शुभ संहारिणी हे महिषदानवमर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का कलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे चिंतपूर्णी नमस्तुते हे ज्वाला देवी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरवाली नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते तुझी योग भक्ति नमस्तुते 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 नमस्तुते। जय माता दी। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम एक दिव्य चमत्कारिक पाठ है, एक स्तोत्र है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती के पुस्तक से लिया गया है। ये स्तोत्र अपने आप में इतना ज़्यादा चमत्कारिक है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, मगर इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है। इसका पुरुषचरण किया जाता है, इसके कुछ विनियोग भी बताए गए हैं और कुछ ऐसे नियम हैं पूजा प्रारंभ करने से पहले और कुछ इसके गुप्त रहस्य हैं जो कि इस पुस्तक में ही बताया गया है। आगे सभी जानकारी आपको बताएंगे, तो आप बने रहें और ध्यानपूर्वक समझें। और इसका विनियोग पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर रखें और इसमें दिया गया है उसको अब देख लीजिए। और ध्यान देना है आपको कि किस तरीके से इसको साधा जाता है और सिद्ध करने के बाद में इसका उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से ध्यान देकर सुनने वाली बात है। तो पहले हम आपको हिंदी में इस पाठ का अनुवाद बताते हैं, इसके महात्म्य के बारे में, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसका पाठ किया जा सकता है। तो सबसे पहले भगवान शिव जी ने पार्वती जी से क्या कहा कि हे देवी, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। अब यहाँ से इसका पाठ दिया है ओम सती साध्वी भव पिता, मगर आपको जब भी ये पाठ करना है तो ओम नहीं लगाना है, इसमें केवल सती साध्वी भव पिता भव भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या, यहाँ से लेकर ब्रह्मवादिनी तक इसका पाठ करना है। यानी कि माता का 108 नाम का उच्चारण करना है, जो कि माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब अगर आप इसका प्रत्येक दिन 1 या 2 पाठ करते हैं तो इसके पूरे महात्मा को पढ़ना चाहिए। अगर आप इस स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसका पुरुषचरण करना चाहते हैं, तो महात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब शिव जी क्या कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र श्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब शिव जी ये कहते हैं कि इस पाठ को आरंभ करने से पहले किस तरीके से आरंभ करना चाहिए वो समझा रहे हैं कि सबसे पहले आप एक कंवारी कन्या को घर पे लाएं, उसको विधिवत उसका पूजन करें, उसके पाँव को धुलवाएं, तिलक लगाएं, हाथ में कलाई में उसके मोली बांधें, पुष्प अर्पण करें, तिलक लगाएं, उसको मिष्ठान खिलाएं, भोजन कराएं और उसको चुनरी उड़ा के उससे प्रार्थना करें और आज्ञा लें उससे कि हे माता, हम आज से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का 11 दिनों तक का अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी कि 1100 पाठ का इसका पुरुषचरण होता है। एक प्रकार से ये स्तोत्र जागृत हो जाता है। तो आपको प्रत्येक दिन 100 पाठ का यानी कि 11 दिन तक 1100 पाठ करके अर्पण करना है माता को। तो माता जी से इसके लिए आज्ञा मांगें और फिर आपको प्रारंभ करना है। अब आगे शिव जी क्या कहते हैं कि शिव जी कहते हैं जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है।
अब जो गुप्त उपाय बताया है इन्होंने वो क्या है? गौरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और शहद, ये वस्तुओं को मिला लें। ये सब सामान आपको कोई भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, वहाँ से उसको लेके उसका एक प्रकार से स्याही बनाना है। फिर इसको एक पेपर में लिख लेना है। फिर एक ताबीज़ के अंदर में उसको डाल के आप उसको धारण कर सकते हैं। या कोई भी व्यवसाय, आपका दुकान है, फैक्ट्री है या कोई भी कार्यस्थल है आपका, वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। उससे आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा। मगर कब? जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे। ये नहीं कि आप 1-2 पाठ किए और आपका हो गया। कोई भी स्तोत्र हो या कोई भी मंत्र हो, सबसे पहले उसको सिद्ध किया जाता है। उसके कुछ नियम होते हैं, तो पहले आपको सिद्ध करना होता है, उसके बाद इसका उपयोग करना होता है। और दूसरा उपाय क्या बताया शिव जी ने कि भौमबत्ती अमावस्या की आधी रात में, मतलब भौमबत्ती का मतलब होता है कि मंगलवार को जब अमावस्या होता है तो उसको भौमबत्ती अमावस्या कहते हैं। आधी रात को यानी अर्धरात्रि को चंद्रमा जब शतभिषा नक्षत्र आता है तो उस समय इस स्तोत्र को जो लिख कर पाठ करता है, यानी 108 नाम को माता को लिखते हुए उसका पाठ करता है, वो संपत्तिशाली हो जाता है। निश्चित रूप से वो धनवान बन जाता है। तो ये गुप्त प्रयोग स्वयं शिव जी ने बताया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पुस्तक में मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, शिव जी ने अपने मुख से पार्वती माता को बताया है। और जैसे कि आपको पता है कि दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बहुत जागृत पुस्तक है। इसके एक एक मंत्र जागृत हैं, एक एक श्लोक जागृत हैं, एक एक पाठ इसके जागृत हैं। तो ये कब आपको मालूम चलेगा, एहसास होगा, जब इसको आप स्वयं खुद करके देखेंगे। तो 1100 पाठ का एक पुरुषचरण होता है। और आपका अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, बहुत बाधा विघ्न आ रहे हैं, बहुत रुकावट आ रहे हैं, तो 10,000 पाठ का पुरुषचरण आप कर लें तो वो कार्य आपका 1000% सिद्ध हो जाता है। और अगर आपको साक्षात्कार करना है, माता का दर्शन करने की अभिलाषा से अगर आपको करना है, तो इसका 1 लाख पाठ का पुरुषचरण होता है, जो कि आपका मनोकामना पूर्ण होता है। अब इस पाठ का विनियोग इस पुस्तक में नहीं दिया है, तो आप सुने विनियोग क्या है इसका। अस्य श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय ऋषयः अनुष्टुभ छंद श्री दुर्गा परमेश्वरी देवता रम बीजम ह्रीं शक्ति रूम किलकम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे मम अभीष्ट कार्य सिद्ध्यर्थ च पाठे विनियोगः। ये है इसका विनियोग। अब जब हम कोई अनुष्ठान या पुरुषचरण वगैरह करते हैं तो हमको कुछ कुछ अनुभूतियाँ होती है। ऐसे तो आप मान लीजिए गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, फिर गायत्री माला ले आए, फिर हनुमान जी का पाठ कर लिए, फिर बजरंग बाण कर लिए, फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर लिए, फिर कोई भाई आपको बताया कि ये मंत्र बहुत अच्छा है तो इसको कर लिए, फिर कोई पाठ कोई बताया तो वो कर लिए। तो ऐसे ये क्या है, खिचड़ी प्रकार का जो है, खिचड़ी बना के आप जो जीवन में आप उतार रहे हैं, तो 10 प्रकार का देवी देवता का पूजा कर रहे हो, 10 प्रकार का ऊर्जा आप आपस में टकरवा रहे हो, तो वहाँ कलह अशांति के सिवा क्या आएगा। और फिर आप भगवान को दोष दोगे, उसको गुस्सा करोगे, उसको बोलोगे मैं कभी पूजा नहीं करूँगा, पाठ नहीं करूँगा, तो अरे खुद ने जो बीज आपको बोया है वही तो आपको प्राप्त होगा। आप एक को साधिए ना, कोई भी देवी देवता हो, एक को साधिए, एक ही आपको 10 दरवाज़ा दिखाएगा। खुद आपको 10 दरवाज़ा जाने की दरकार नहीं है। आपको अगर शिव जी का आराधना करना है तो केवल शिव जी को आप जागृत करें, उसको आप सिद्ध करें। माता का करना है तो माता को करें, हनुमान जी का करना है तो हनुमान जी को करें। मगर कहने का मतलब है केवल एक को सिद्ध करें, आपको 10 सिद्ध हो जाएगा अपने आप। तो अनुष्ठान के दौरान में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती है, जैसे कि कुछ खुशबू वगैरह आपको आ सकता है, आपके आसपास कोई घूम रहा है फिर रहा है, कोई आभास आपको हो सकता है, कोई स्वप्न में आपको कुछ प्रकाश वगैरह दिखने की अनुभूति हो सकती है, या आपको कुछ खुशबू वगैरह घर में इत्र वगैरह का या घुंघरू वगैरह का आवाज़ या कोई चीज़ के बजने की आवाज़ ऐसे भी आ सकती है। तो सोच लेना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध होने के तादार पे है। और शारीरिक रूप से जो क्रियाएं होती है, आभास होती हैं, वो
क्या होती है कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर से कुछ रेंगता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है। आज्ञा चक्र मतलब आपका सिर भारीपन हो जाएगा, आपकी जो कोहनी है, शोल्डर है, वहाँ पे थोड़ा खिंचाव सा महसूस होगा, पीछे में बैक बोन में थोड़ा सा आपको थोड़ा दर्द सा भी फीलिंग्स हो सकता है। तो अगर ऐसी अनुभूतियाँ हो तो आपको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह के या उनसे दीक्षा लेके ही इसको आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी कोई भी मंत्र वगैरह अनुष्ठान वगैरह करने से तो अच्छा है आप कोई स्तोत्र को सिद्ध कर लें और वही आपका सारा निहाल कर देगा। और ये अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारिक स्तोत्र है। आपको इस विषय में कुछ भी सवाल जवाब अगर करना हो या मन में कोई भी विचार हो तो आप प्रश्न कीजिए, कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उसमें भी सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी को अगर सच्चे दिल से अगर इसका साधना करना है और वो उसको नियम की बहुत आवश्यकता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब हैं, तो वो कृपया संपर्क कर सकते हैं। केवल टाइम पास करने के लिए फ़ोन ना करें, कोई मैसेज ना करें। आशा करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी। आपका मंगल कामना करते हुए जय माँ भद्रकाली, जय माँ आदिशक्ति, जय परम माँ, जय जगत जननी।